विपक्ष में कोई भी नेता एक हम ऐसा लोकतंत्र बता को दो बचाएंगे। जो मोदी की परछाई के सामने भी खड़ा हो। कोई भी ऐसा नेता विपक्ष में है क्या? अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। किसान चाहता है मेरा गन्ना महंगा बिके। अगर किसान का गन्ना सरकार महंगा लेगी तो सरकार मार्केट में तभी तो चीनी महंगी बिकेगी। अगर मान लिए राशन प्रणाली है, ये राशन प्रणाली जाके ठेके पे शाम को पता चलेगी। सरकार को काका काम है कि रोजगार दे, लेकिन जो ये तो फ्री का सौदा है ये ना बांटे। जब मैं रोड पे सड़कों का विकास हुआ है कि नहीं? सड़कों का विकास हुआ है, हाँ, ये तो मान रहे ना। लेकिन उन नेताओं का विकास हुआ है जो टोल के ठेके ले रहे हैं। तो मतदान और एक कन्यादान अच्छे खानदान में करना चाहिए सोच समझ कर। हाँ। कैसे देख रहे हैं काका? बता रहे ना महंगाई है ना कुछ। ना महंगाई कुछ नहीं दिखेगी। नहीं दिखेगी। जो बीजेपी का अंधभक्त है उसको महंगाई नहीं आ दिखेगी। गए। हाँ, हम यही कह रहे थे अभी इनसे। वो उसको महंगाई नहीं दिखेगी। हाँ, अगर मान लिए राशन प्रणाली है, हाँ, ये राशन प्रणाली जाके ठेके पे शाम को पता चलेगी। जो राशन प्रणाली जो जिन्हें राशन दिया जा रहा है, आधार से लिंक कर दिया जाए शराब को। हाँ। जो राशन ले रहे हैं वो लोग वहाँ जाकर शराब पीते हैं और राशन बेचते हैं। देखिए बहुत बड़ी बात कही है काका ने। हाँ, हम सहमत अभी जो बात हैं इनकी बात से। एकदम सही बात। हाँ, इनकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि आज आप गेहूं की फसल आ गई, गेहूं की कटाई है, वो राशन मिलने के कारण जो काटने वाले मजदूर होते हैं ना आज गायब है। आज किसान परेशान है कि उसे मजदूर नहीं मिल रहा, वो कहाँ से अपनी कटाई करवावे, कहाँ से गेहूं को लावे। जितना मजदूर सरकार को काका काम है कि रोजगार दे, लेकिन जो ये तो फ्री का सौदा है ये ना बांटे। फ्री का सौदा। शराब को लिंक कर दिया जाए। जो शराब ले रहे हैं रोज। ठीक है काका, ये बताओ करेगी। दूसरी चीज, अभी बात चली सीमाएं सुरक्षित। हाँ, सीमाएं चाइना की सुरक्षित नहीं है। ये सब बेकार की बात है। मीडिया जो गोदी मीडिया है वो जो परोस रहा है वो हम देख रहे हैं। सच्चाई भारत की सामने नहीं आ रही है। अगर भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो डॉलर के मुकाबले में रुपया क्यों गिर रहा है? बताइए, व्यापारी तो इस बात को बड़े अच्छे से बता लेंगे। मैडम मुझे एक बात बताइए, जी, अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। किसान चाहता है मेरा गन्ना महंगा बिके। अगर किसान का गन्ना सरकार महंगा लेगी तो सरकार मार्केट में तभी तो चीनी महंगी बिकेगी। किसान तो ये चाहता है कि मेरी फसलें के रेट मुझे बहुत ज़्यादा राइट बड़े मिले। फिर घबराना किस 10 साल में 20 रुपए बढ़े हैं गन्ने के। महंगाई कितनी बढ़ी है गन्ने की? महंगा होगा, चीनी भी महंगी। 10 साल में मात्र 20 रुपए बढ़े हैं। बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है 20 रुपए मात्र बढ़ा है। 40 रुपए बढ़े, 40 रुपए बढ़े, 14 में क्या महंगाई थी, आज क्या महंगाई है? हाँ। इसका अंदाजा लगा ले, उसी रेसों से बढ़ा तो ले। कह रहे हैं ना हम विकास करा रहे हैं। कौन सा विकास हो गया? 2047 में भारत विकसित। कोई विकसित नहीं हो रहा है। रहा सवाल ये, जहाँ तक इस चीज का सवाल है, रोड बन रहे हैं। वन टाइम टैक्स इनसे पूछिए 14 से पहले स्थिति वन क्या टाइम टैक्स पेड होता है गाड़ी का, हाँ। और हम जब रोड पे चलते हैं तो हमको टोल टैक्स देना पड़ता है। जहाँ गड्ढे युक्त सड़क है, गड्ढे वाली हमें वापस करा जाए। कह रहे हैं टोल टैक्स ले रहे हैं तभी तो इतनी बेहतरीन सड़क जहाँ बन रही है। गड्ढे पे चलती है गाड़ियाँ, जहाँ वन टाइम टैक्स पेड किया मैंने 60,000 70,000 रुपए। हाँ, जब हम रोड पे चलता हूँ, हाँ। जब मैं रोड पे चलता सड़कों हूँ, का विकास हुआ है कि नहीं? सड़कों का विकास हुआ है, हाँ, ये तो मान रहे ना। लेकिन उन नेताओं का विकास हुआ है जो टोल के ठेके ले रहे हैं। जहाँ हमें लाखों रुपए मिल रहे हैं और वो अपने लोगों को दिया जा रहा है 30-30 40-40 लाख रुपए में, जहाँ कलेक्शन होता है 20-20 लाख 40 और 50 लाख। काका ये बताओ कि आज के समय जब बीजेपी आई थी तो बीजेपी कहती थी कांग्रेस मुक्त भारत करना है, लेकिन आज के समय देख रहे हैं कि कई पार्टी नेता जो है बीजेपी में शामिल हो। इसको कैसे? कांग्रेस युक्त हो गई बीजेपी। युक्त हो गई है। बीजेपी में जितने कांग्रेस के थे, हाँ, चाहे अशोक चौहान हो, हाँ, चाहे विश्व शर्मा हो, चाहे कोई हो, जो भी आता है इनके यहाँ जाता है। हाँ, जब तक नहीं आता जब तक वो बेईमान, हाँ। और जब इनके पास में आ जाता है तो वो हो जाता पाक साफ। मैं बताता हूँ आपको, जितने भी लोगों ने कांग्रेस के जो भी व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ रहे हैं, हाँ। यदि उन पर आरोपों की बात की जाए तो हाँ। आरोप किसी भी जो भी हमारी पार्टी के अंदर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो सभी दोषी हैं, उनको लिया जा रहा है। हाँ। ये आप एक चीज़ देखिए, अरविंद केजरीवाल हैं, उन पर एक समय ऐसा था मुकदमा कांग्रेस ने कराया था। सबसे पहला मुकदमा कांग्रेस ने कराया था। आज वो मंच पर कांग्रेस के साथ बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टी का जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है वो जो है केवल दोषी उन्हीं को लिया जा रहा नहीं। जो कानूनी कार्रवाई वो बराबर सब पे चल रही है। अगर कोई दोषी है तो उसको कोर्ट सजा देगा, ये तय है। ये नहीं है कि हमारे माननीय गृह मंत्री या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उनके बचाव के लिए विपक्ष ने जो है पूरा वॉशिंग मशीन बता दिया है बीजेपी को। ये तो भाजपा परिवार नहीं, बीजेपी देखिए, मैं कह रहा हूँ मतदान जरूर करना चाहिए। और दो चीज़ें हैं,
एक तो मतदान और एक कन्यादान अच्छे खानदान में करना चाहिए सोच समझकर। हाँ। देश को रोटी की और मोदी की बहुत जरूरत है। देश में रोटी की और मोदी की बहुत जरूरत है। फिर क्यों विपक्ष कह रहा है कि वॉशिंग मशीन विपक्ष बनी का तो बैठी? काम है, विपक्ष तो बताइए, विपक्ष होता तो कुछ तो सीटें जीतता। हाँ। कौन से चुनावों में कहाँ आ रहा है विपक्ष, है कहाँ? विपक्ष में कोई भी नेता कह रहा एक हम ऐसा लोकतंत्र बता को दो बचाएंगे। जो मोदी की परछाई के सामने भी खड़ा हो। कोई भी ऐसा नेता विपक्ष में है क्या? अगर विपक्ष मजबूत होता तो हम सब लोग जो मोदी के बोलने, हम सब लोग खुद कांग्रेस, हम खुद मतलब दूसरी पार्टी में वोट देते। लेकिन हमें भी दिख रहा कि विपक्ष को है ही नहीं, तो हमें भी खाने के लिए रोटी और देश के लिए मोदी दोनों जरूरी हैं। कोई जरूरी नहीं है। वो अपनी बीवी का ना हुआ, जो अपनी बीवी का नहीं हुआ, 7 फेरों के वचन नहीं निभाता, वो क्या निभाएगा यार? देश की सेवा के लिए परिवार भी छोड़ना पड़ता है। ये सर्वप्रथम सिखाया जाता है। उसकी दिलेरी देखिए कि उसने देश की सेवा के लिए। ये कह रहे हैं जो अपनी बीवी का नहीं हो देश का क्या होगा। आप देखिए जिसकी बीवी जो है आज भी उसके माँ नाम का सिंदूर लगा रही है और कोई शिकायत नहीं कह रहे, और हो सके भाई साहब की बीवी जो घर में है ना वो इनसे आज भी सहमत ना हो। तो आप देखिए कितना बड़ा बुरा मत मानना, कितना बड़ा त्याग है। पूरा त्याग नहीं है वो। आपकी बीवी सहमत है आपके विचारों से? पक्का सहमत। बीवी वहाँ वोट देगी जहाँ मैं कहूँगा। और रहा सवाल दूसरा, हिंदुस्तान की नारी थी, उसका सतीत्व देखिएगा हाँ। और इस आदमी को देखिएगा जो छोड़ कर बकिया। त्याग उसका है ना कि मोदी का। वो देश के लिए नहीं छोड़ा उसने, वो अपने लिए छोड़ा। मोदी एक त्यागी पुरुष हैं। हाँ। वो बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं। उन जैसा तो दूसरा व्यक्ति अभी नजर ही नहीं आ रहा देश में। नहीं आ रहा देश, मोदी जैसा दूसरा व्यक्ति नजर नहीं आ रहा अभी देश में। मोदी वो तो त्यागी आदमी है, तपे वो तो एक भगवान स्वरूप है। विपक्ष में अभी कोई धूला नहीं है, तो किस पर अवतार लिया। विपक्ष में नाम नहीं बता पाएगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी के प्रत्याशी का नाम क्या है। ये विपक्ष है। आप पूछिए, एक दूसरे को मुझे वह बताइए, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हम वोट देंगे, हम उस पार्टी को जिता के लाएं जिस पार्टी की खुशी हमारा देश मनाए। हम उस पार्टी की ना जिताएं जिस जो पाकिस्तान खुशी मनाए। क्या बात करता है? ठीक है, हम उस पार्टी को वोट देंगे जिसकी खुशी हमारा हिंदुस्तान मनाए। हम किसी पार्टी के नहीं है। कोई पार्टी किसी चलिए ठीक है, आखिरी सवाल लेंगे क्योंकि अगर देखा जाए तो बुलंदशहर की जनता आखिर किसके साथ, क्या लग रहा है? बीजेपी एक तरफा, बीजेपी मोदी 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 योगी मोदी। योगी मोदी इस बार 400 पार। 400 पार। अब 400 पार जब आएगा, जब देख लेगा जुम्मा 4 दिन। नाई अरे नाई बाल कितने मुंडे आगे आ रहे हैं जिस बार, पता लग जाएगा सबको। 4 दिन पता चलेगा कि होगा 400 पार या होगा 400 के बाहर। तक के साथ आस्था तिवारी।